Hello students, we are discussing JEE Main 26 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट पेपर। और इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो उसमें पहला सवाल देखिए इस पेपर का। ये सीक्वेंस एंड सीरीज से सवाल है और एक सीक्वेंस हमको दिया हुआ है जिसमें टर्म्स 3, 6, 9, 12। ठीक है, मतलब ये सेट्स लिखे हुए हैं इसमें। जैसे पहला सेट है, ये फर्स्ट सेट है, ये सेकंड, फिर ये थर्ड, और जो 11th सेट होगा उसमें हमको फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट्स। तो उस 11 सेट के सारे टर्म्स का जो भी उसमें एलिमेंट्स होंगे, मतलब 11 सेट में, उनको ऐड करना है, सम करना है। तो 11 सेट के एलिमेंट्स पता होना चाहिए पहले तो, कि कौन कौन से एलिमेंट्स, मतलब कितने एलिमेंट्स है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको चाहिए कितने हैं, और फर्स्ट एलिमेंट मिल जाए। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि जो जितने भी सेट्स है उसके एलिमेंट्स में कॉमन डिफरेंस 3 का चलता है ना। या यूँ कह दे कि 3 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं ये, है ना। तो इसके लिए हमने क्या सोचा कि अगर हम इनके नंबर्स को ऐड करते हैं, जैसे इसमें फर्स्ट टर्म है, इसमें 3 टर्म है और इसमें 5 टर्म है, तो इनको अगर ऐड कर दें तो 5 और 3 8 और 1 9 हो गया, और ये 27 आता है। ठीक है, यानी कि इनका सम करने पर, ठीक है, जो लास्ट वाला सेट होता है उसका लास्ट एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, तो अगर हमको 10th सेट तक का लास्ट एलिमेंट चाहिए, क्योंकि 11th का फिर उससे उससे 3 ज़्यादा हो जाएगा ना, ऐड कर देंगे 3। तो वहाँ से हमको जो 10th सेट होगा उसका लास्ट टर्म मिल जाएगा, लास्ट टर्म ऑफ 10th सेट। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, इनका सम कर दिया। ठीक है, मतलब 1 + 3 + 5, इस तरह से। और इस एपी में 10 टर्म्स है, तो सबका सम किया तो 10/2, 2a यानी कि 2 + 10 - 1 9 इंटू डी। डी कितना है? 2, कॉमन डिफरेंस 2 का है, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 20 आ जाएगा, यानी कि 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 100। ठीक है, और अब इसको 9 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अभी। 9 से नहीं, सॉरी, 3 से, है ना। 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो लास्ट टर्म आ जाएगा कितना, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 300। ठीक है, यानी कि 11 सेट जो शुरू होगा 303 से शुरू होगा, 303 से तो 306, ऐसा चलता रहेगा। लेकिन अभी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए इसी सीक्वेंस, सॉरी, इसी वाली एपी का जो 10th टर्म है वही 10th सेट के नंबर ऑफ टर्म्स है ना। और 11th वाले में उससे 2 ज़्यादा होंगे। तो इसी का अगर 10th टर्म फाइंड आउट कर लें, उसको A10 बोल देता हूँ मैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट 10th, है ना। 10th सेट में एलिमेंट्स कितने होंगे? तो 1 + 9 इंटू जो डी है, कॉमन डिफरेंस 2 का है, यानी कि 19, यानी कि 10th सेट में 19 एलिमेंट होंगे। तो उससे 2 ज़्यादा किस में हो जाएंगे? 11th वाले में। तो ये वाला जो 11th वाला सेट है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 21। अब सम कर दो सबका, तो उसके लिए सम वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, n/2 यानी कि 21/2, 2a यानी कि 303 इंटू 2 प्लस n - 1 यानी कि 20 इंटू डी। और डी कितना है? कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर 3 का। ओके, तो यहाँ से आप 3 कॉमन ले लेना दोनों दोनों जगह से, और 2 भी कॉमन आ जाएगा। 3 और 2 दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो बाहर वाला एक 2 चला जाएगा, 21 इंटू 3 बचेगा, और 101 प्लस 10 बच जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर लेंगे अब इसको। ठीक है, 21 इंटू 3 इंटू 111। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल सॉल्व करना था। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = 1, y = 3, y पावर a = x लिखा हुआ है। ठीक है,
ओके। और ए का वैल्यू देखो, इनमें से क्या क्या हो सकता है, 4 5 6 7 में से कोई एक हो सकता है। तो यानी कि ये एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर टाइप का कर्व आएगा। और इसका ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले तो। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। और फिर y इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 3 लाइन्स बना दिया मैंने। y इक्वल टू 1 बनाया, ये y इक्वल टू 3 बना दिया। ओके। और क्या करना है, तो एरिया इसके बराबर दे रखा है, तो ए बताना है, ठीक है। तो ये एरिया, ठीक है। एरिया बाउंडेड बाई दिस, दिस एंड दिस। एक्स इक्वल टू 0 मतलब वाई एक्सिस, ठीक है। यानी कि यही एरिया बाउंडेड आया। तो इसको हम वाई के अबाउट इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। यानी कि रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, और कहाँ से कहाँ तक, वाई इक्वल टू 1 से वाई इक्वल टू 3 तक। और एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, तो वाई वाई पावर ए आ जाएगा, यहाँ डी वाई आ जाएगा। अच्छा, इस एरिया का वैल्यू भी दे रखा है इसने, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई पावर ए प्लस 1 डिवाइड बाई ए प्लस 1। लिमिट लगा देंगे 1 से 3, और इक्वल टू 364 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। अब अगर 3 पुट करोगे आप यहाँ पर, तो 3 पुट किया तो 3 पावर ए प्लस 1, फिर 1 पे पुट कर दो, क्योंकि वाई की जगह रखना है। तो -1 आ जाएगा, और डिवाइड बाई ए प्लस 1 रहेगा, इक्वल टू 364 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पर देखो, ऑप्शन से कर लो इसको ना, ठीक है। तो 4 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 4 प्लस 1 5 होता, 3 पावर 5 जो होता है, 3 पावर 5 होता है कितना, 243 होता है शायद। 81 इंटू 3 कर लो, है ना। उसमें से एक कम कर दिया तो और छोटा हो जाएगा, है ना। तो आप एक कम करो, ए का वैल्यू ले लो 5। अब उसके लिए चेक करना है अभी ना, 3 पावर 6 जो कि 729 होता है। तो 729 -1 डिवाइड बाई, ए का वैल्यू 5 लिया तो 6 आ जाएगा अपन में, यानी कि 728 डिवाइड बाई 3 इंटू 2। अच्छा, ये तो बन गया यार, है ना। यहाँ से 364 ही आएगा ये, तो ये 364 डिवाइड बाई 3 आ गया, ठीक है। यानी कि ए इक्वल टू 5 के लिए आया ये, तो यानी कि सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और डिफरेंशियल इक्वेशन से सवाल है। इसमें लिखा है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इतना है, और वाई ऑफ पाई बाई 3 दे रखा है 0 के बराबर, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई ऑफ एक्स बताना है। तो इसके लिए इसको हमने किया सॉल्व। उसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। ई पावर में आ जाएगा यहाँ पर 2 tan x dx, और इसको इंटीग्रेट किया तो ln sec x होगा। 2 इसके ऊपर भेजा, ln के ऊपर चढ़ा दो 2 को, तो ये sec स्क्वायर x आ जाएगा। और प्रॉपर्टी से sec स्क्वायर x बचेगा खाली, है ना। तो सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि sec स्क्वायर x आ चुका है, इक्वल टू यहाँ पर जो q पार्ट होता है, जिसको हम q बोलते हैं ना, इसको p, इसको बोलते हैं 2 tan x को। 2 tan x को p बोलेंगे, और q बोलेंगे यहाँ पर sin x को, जो कि x का फंक्शन होता है या फिर कांस्टेंट होता है। तो ये आ जाएगा sin x, ओके। और फिर sec स्क्वायर x आएगा, और फिर dx आ जाएगा, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा, y sec स्क्वायर x इक्वल टू, तो ध्यान से देखा तो टेन sec x बन गया ना। जब एक sec x को आप नीचे लेके जाओ, तो sec x इक्वल टू 1/cos x, एंड sin x डिवाइड बाई cos x इक्वल टू tan x। तो tan x इंटू sec x हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x का, प्लस c। अब हम इसका यूज करते हैं ना कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए। जब x की जगह पाई बाई 3 रखा तो y 0 देता है, तो y 0 दिया, ये कुछ भी हो 0 हो जाएगा। सेक पाई बाई 3 का वैल्यू होता है 2 प्लस सी, यानी कि सी का वैल्यू आएगा -2, ओके। अब इसको रख दो आप यहाँ पर, यानी कि y सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक एक्स, और -2 रख दिया। हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए y का, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ एक्स में लेके आते हैं y को, तो सेक स्क्वायर एक्स ऐसे लिख दिया। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताने के लिए अलग अलग तरीके
कर सकते हैं। मैंने क्या कर रहा हूँ इसको कि कोस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 - 2 कोस एक्स, एक कोस एक्स फ्री बचेगा, तो वो कोस एक्स यहाँ आ गया। ठीक है, और अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक कोस एक्स -2 कोस स्क्वायर एक्स बनेगा, और -2 कॉमन ले लो यहाँ पर, क्या परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं, तो क्या जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस एक्स बाई 2। ठीक है, और आगे इसमें क्या कर सकते हैं, -2, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इसका, तो ये -1/4 लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और +1/16 करना पड़ेगा, फिर -1/16 करना पड़ेगा। -2 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो 1/8 -2 कोस एक्स -1/4 का स्क्वायर। अब इसको y को अगर मैक्सिमम करना है, ये y चलता है ना, y को अगर मैक्सिमम करना है तो इसको मिनिमम कर दो, तो इसको 0 कर दो, तो y मैक्सिमम कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, है ना। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो 1/8 आंसर हो जाएगा इसका। इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस लेक्चर में भी इतना ही। आई होप कि आपको जो भी हमने डिस्कस किया वो सब काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो बाकी क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए इतना ही।